जब खुद का ही घर जल रहा हो तो पड़ोसी के घर को आग दिखाने की औकात नहीं बचती, और जब अपनी दीवारें दरक रही हूं तो दूसरों की सरहदें तोड़ने की ख्वाब भी बेमानी हो जाती है। पाकिस्तान अब बस करो, क्योंकि इस बार कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, कोई झूठा नैरेटिव नहीं बिकेगा और कोई दबाया गया सच अब चुप नहीं रहेगा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, वही बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान दशकों से अपने नक्शे में कैद कर बैठा है और जमीन की भूख में जमीर का सौदा करता रहा। बलूच नेता मीर यार बलूच ने साफ शब्दों में कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। तो सवाल यह उठता है कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है? जवाब है जुल्म, अन्याय और पाकिस्तान की बर्बर हुकूमत। बलूचिस्तान जो खनिज संपदा से भरपूर है, वहां के लोगों को सिर्फ गरीबी, शोषण और लाशें मिली हैं। बलूचों के अधिकार को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने सिर्फ टैंक और गोली से जवाब दिया है। हर घर से कोई ना कोई जबरन गायब कर दिया गया। हजारों नौजवान आज भी लापता की सूची में भटक रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार, पत्रकारों की हत्या और बोलने वालों का गला घोटना पाकिस्तान की रूटीन बन चुकी है। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये बलोच जो हैं वो पाकिस्तान से आखिर आजादी के लिए संघर्ष कब से कर रहे हैं? तो जवाब है, ये आवाज एक दिन की नहीं है। 1948 से यह जंग जारी है, जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने में मिलाया। मीर यार बलूच ने यही सवाल उठाया है, पाकिस्तान कोई भी एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज, मतलब पाकिस्तान कोई भी एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज दिखाए जो ये साबित कर दे कि बलूचिस्तान ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान को स्वीकारा था। जवाब है सन्नाटा। 14 मई 2025 इतिहास में दर्ज हो चुकी एक तारीख है। इस दिन बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स यानी ट्विटर पर ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और उन्होंने भारत से भी खुलकर समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा, भारत अकेला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 6 करोड़ बलूच देशभक्त खड़े हैं। उन्होंने भारत द्वारा पाकिस्तान से पीओके खाली कराने का मांग का भी समर्थन किया है, और ये तक कहा कि अगर दुनिया ने अभी आंखें मूंद रखी तो पाकिस्तान को ढाका जैसी एक और शर्मनाक हार से कोई दुनिया का ताकत नहीं बचा सकता। पाकिस्तान जो खुद गरीबी, आतंक, महंगाई और सियासी अस्थिरता में घिरा है, वो भारत से जंग करने के सपने देखता है। कभी चीन की गोद में बैठ जाता है तो कभी अमेरिका के सामने कटोरा फैला देता है, लेकिन अपने ही देश के लोगों को खून रोकने का उसके पास कोई इलाज नहीं है। बलूचिस्तान, सिंध जैसे कई और इलाके जिनका हर कोना जल रहा है, और ये जनरल नाश्ते में न्यूक्लियर ताकत की डींग हाँकते हैं। मीर यार बलूच ने पाकिस्तान के उस ढोंग को भी उजागर किया है जहां पंजाबी सेना खुद को पाकिस्तानी कहती है, बाकी सूबों को प्रॉपर्टी समझती है। बलूच नेता ने न सिर्फ भारत को धन्यवाद दिया बल्कि दुनिया को भी आईना दिखाया। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की सच्चाई को स्वीकारे, यूएन को आगे आना चाहिए और बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि एक बार स्वतंत्रता मिलने के बाद बलूचिस्तान विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई और वैश्विक मंदी से निपटने में अपना योगदान देगा। यानी वो न सिर्फ आजादी चाहता है बल्कि एक जिम्मेदार राष्ट्र बनने का सपना भी देख रहा है। पाकिस्तान जो आज भी 1947 की मानसिक गुलामी से जी रहा है, उसे अब समझना होगा कि दुनिया बदल चुकी है। अब कोई झूठ को सच नहीं मानेगा और ना ही जुल्म को हुकूमत का नाम भी मिलेगा। बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया है, और ये सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि इंसानियत की जीत भी है। सियासतों के नक्शे बदलते देर नहीं लगती। कभी ढाका था जो बन गया बांग्लादेश, आज बलूचिस्तान है, कल दुनिया के नक्शे पर बलूचिस्तान अपना तिरंगा होगा। और जब भी बलूचिस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, भारत का नाम उसमें सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। पाकिस्तान, अब वो वक्त आ गया है, दूसरों के घर जलाने से पहले अपने घर की राख को देख लो। बाकी ये पूरी कहानी थी बलूचिस्तान की, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और कल यानी 14 मई को उन्होंने ऑफिशियली इसका डिक्लेयर भी कर दिया एक्स पर यानी ट्विटर पर कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान का कोई रिश्ता नहीं है और बलूचिस्तान आजाद हो चुका है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।